हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्ट सेकेंड ऑफ कैंडिडा रिटर्न बाय जी बी शॉ। एक्ट सेकेंड की शुरुआत होती है दोपहर में, सेम डे जहां पर एक्ट फर्स्ट खत्म होता है। एक्ट सेकेंड में हमें देखने को मिलता है कि मार्चबैंक जो है वो दोपहर के समय में बोर हो रहा होता है, तो वो प्रॉसी के टाइपराइटर के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। इतने में वहाँ पे प्रॉसी आती है। उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसके टाइपराइटर को ये हाथ लगा रहा है यूजिन मार्चबैंक, तो वो कहती है कि क्या तुम कोई लव लेटर टाइप कर रहे हो। जिस पर मार्चबैंक कहता है कि हाँ, शायद तुम भी यही करती हो, तुम भी जेम्स मॉरेल के लिए यहाँ पर लव लेटर्स टाइप करती हो, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि प्रॉसी जो है वो जेम्स मॉरेल को पसंद करती है। इसके आगे मार्चबैंक कहता है कि शाय पीपल जो होते हैं, जैसे कि प्रॉसी भी शाय होती है और मार्चबैंक भी, तो शाय लोग जो होते हैं उन्हें अपना प्यार नहीं मिलता, वो खुल के बोल नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो धूर्त पीपल होते हैं, चालाक चालबाज लोग जो होते हैं, उन्हें आसानी से अपना प्यार मिल जाता है, या वो छीन लेते हैं या कोशिश करते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो मिल जाए। अब इस पर प्रॉसी जो है वो कोई जवाब नहीं देती है। इतने में वहाँ पे मिस्टर बर्गेस आते हैं, और मिस्टर बर्गेस आने के बाद में जब ये देखते हैं कि मार्चबैंक और प्रॉसी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, तो प्रॉसी को इंसल्ट करने का वो ये मौका भी नहीं छोड़ते हैं। वो बोलते हैं यूजिन मार्चबैंक से कि मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें इस टाइपिस्ट से बात करनी पड़ रही है, जो कि एक लो वर्किंग क्लास वीमेन है। ये सुनकर प्रॉसी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बर्गेस को सिली ओल्ड बोल देती है, जिस पर बर्गेस कहता है कि अगर तुम इस तरीके की लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ करोगी, मेरा इस तरीके से अपमान करोगी, तो मैं जेम्स मॉरेल से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और तुम्हारी जॉब चली जाएगी। ये सुनने के बाद में प्रॉसी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद में बर्गेस और मार्चबैंक के बीच में बातचीत चल रही होती है कि इतने में वहाँ पे मॉरेल आता है, और बर्गेस के पूछने पर मॉरेल बताता है कि कैंडिडा जो है वो कुछ देर में हमें ज्वाइन करेगी, फ़िलहाल में वो लैम्प्स में जो है वो ऑयल भर रही है। अब ये सुनने के बाद में मार्चबैंक को बहुत बुरा लगता है, और वो बोलता है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, खुद यहाँ आराम से ऑफिस में बैठे हो और ऐसे सारे जो डर्टी काम हैं वो सारे तुम अपनी वाइफ से करवाते हो, जैसे कि वो तुम्हारी सर्वेंट हो। वो कहता है कि मैं खुद जाकर हेल्प करता हूँ कैंडिडा की, जिस पर मॉरेल जो है वो मना कर देता है यूजिन मार्चबैंक को उसकी मदद करने के लिए। इतने में वहाँ पे ड्राइंग रूम में कैंडिडा भी आ जाती है, और वो कंप्लेंट करती है जेम्स मॉरेल से, अपने हस्बैंड से, कि उसका जो फेवरेट स्क्रबिंग ब्रश था वो उसने इस्तेमाल कर लिया अपने बूट पॉलिश के लिए। ये सुनने के बाद में यूजिन मार्चबैंक ओवर रिएक्ट करता है, हॉरर 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 इस तरीके से बोलकर। ये सुनने के बाद में कैंडिडा के पिता को, मतलब बर्गेस को, ऐसा लगता है कि यार ये पागल बंदा है जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो कैंडिडा एक्सप्लेन करती है कि ये एक तरीके का पोइटिक हॉरर है, ही इज़ वेरी सेंसिबल, और उसे ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। वो मार्चबैंक को शांत करती है ये कहकर कि अगर वो चाहे तो वो कैंडिडा के लिए एक नया अच्छा सा ब्रश खरीद कर ला सकता है। तो यूजिन मार्चबैंक खुश हो जाता है ये सुनकर, और वो कहता है कि अगर उसके लिए पॉसिबल हो तो वो कैंडिडा जैसी लेडी को एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहेगा जहाँ पर सारे काम जो है वो अपने आप ही हो जाए, मतलब नेचर जो है वो सारे ऐसे छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखे, और ऐसे छोटे छोटे काम जो है घर के वो कैंडिडा को ना करने पड़े। तो जिस पर जेम्स मॉरेल को हंसी आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाते कहता है कि ऐसी जो ड्रीम लैंड्स होती है ना, ये सिर्फ आलसी लोगों के लिए होती है, स्वार्थी लोगों के लिए होती है, और जो किसी काम के नहीं होते ऐसे लोगों के लिए होती है। जिस पर जवाब देते हुए यूजिन मार्चबैंक कहता है कि नहीं, ऐसी ड्रीमलैंड सुटेबल होती है उन लोगों के लिए जो खूबसूरत है, जो आज़ाद है और जो खुश है। ये सुनने के बाद में कैंडिडा को समझ में आ जाता है कि यूजिन मार्चबैंक जो है वो उसके हस्बैंड मॉरेल को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कैंडिडा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो कैंडिडा जो है अपने हस्बैंड की साइड लेते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मॉरेल जो है वो अपना जो बूट पॉलिशिंग का काम जो है वो खुद ही करते हैं। और वो यूजिन मार्चबैंक से कहती है कि अगर तुमने और मॉरेल को ह्यूमिलेट किया या ऐसे गलत तरीके से उसे ब्लेम किया, तो इसके बाद में जो है वो तुम ही जाकर सारे काम जो है वो तुम करोगे, बूट पॉलिशिंग जो है वो तुम करोगे एक सज़ा के तौर पर। इतने में वहाँ पर प्रॉसी आती है एक टेलीग्राम लेकर,
जिसे देखने के बाद में मॉरल जो है वहाँ से चला जाता है उसका जवाब देने के लिए। कुछ देर बाद में मॉरल वहाँ वापस आता है। तो कैंडिडा जो है वो मॉरल से बातचीत करती है अकेले में, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बैठे होते हैं। तो कैंडिडा जो है वो मॉरल से कहती है कि तुम्हें अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम जो ऑल द टाइम स्पीचेस के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हो वो तुमने कम करना चाहिए, तुम्हारे लेक्चर जो है कम करना चाहिए। तुम संडे के दिन भी बिजी रहते हो, तो संडे को जो है तुमने ऑफ लेना चाहिए, खुद को वक्त देना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। क्योंकि बाकी लोग जो संडे को आते हैं तुम्हारी स्पीचेस सुनने के लिए, वो एक्चुअली 6 दिन की उनकी जो थकान है वो मिटाने के लिए वो तुम्हारे स्पीचेस सुनने के लिए आते हैं। और ज़्यादातर औरतें जो तुम्हारे स्पीचेस में आती है वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उन्हें तुम्हारे वर्ड्स पसंद है, इसलिए नहीं, वो तुम्हें चाहती है क्योंकि तुम फिजिकली बहुत फिट हो, बहुत हैंडसम हो, इसलिए वो तुम्हें देखने के लिए आती है। दे आर नॉट इन योर वर्ड्स, दे आर नॉट इन लव विथ योर वर्ड्स बट विथ यू। तो जैसे कि प्रॉसी तुम्हें सीक्रेटली चाहती है, वैसे बाकी औरतें भी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए वो तुम्हारी स्पीचेस सुनने के लिए आती है। तो तुम इतना ज़्यादा उसका टेंशन मत लिया करो। अब प्रॉसी जो है वो इतनी कम सैलरी पर तुम्हारी एज अ सेक्रेटरी जॉब करती है, छोटे मोटे घर में के काम भी कर देती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें चाहती है। अब कैंडिडा जो है वो मार्च बैंक के बारे में बात करना शुरू करती है कि मार्च बैंक जो है उसे लव और केयर की ज़रूरत है। तो अगर उसे ये दोनों मिल जाए, मतलब प्यार और थोड़ी सी केयर, तो उसकी लाइफ जो काफ़ी अलग हो सकती है। जिस पर मॉरल कहता है कि उसे अपनी वाइफ पर पूरा पूरा भरोसा है, उसे जो ठीक लगता है वो करे। तो कैंडिडा कहती है कि ये जो ट्रस्ट तुम्हारा मेरे ऊपर है या जो प्यार तुम मुझसे करते हो ये है, इसलिए हमारा रिलेशन है। अदरवाइज तुम्हारे जो सरमन्स जो है, जो तुम्हारे स्पीचेस है, जो तुम्हारे भाषण है, वो तो सिर्फ फ्रेजेस है, वो केवल शब्द हैं, धोखा है, उनमें कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही मॉरल ये वर्ड सुनता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सेम यही वर्ड्स एक्ट फर्स्ट में मार्च बैंक ने उससे कहे थे कि उसकी स्पीचेस जो है वो दकियानुसी है, उनमें कोई रियलिटी नहीं है और कैंडिडा को भी इसके स्पीचेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद में कैंडिडा जो है मार्च बैंक को अप्रिशिएट करना शुरू करती है कि मार्च बैंक की एज भले ही कम हो लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, उसका जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है वो काफ़ी मैच्योर्ड है। जबकि मॉरल उससे एज में काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी उसके पास में वो मैच्योरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सुनने के बाद में मॉरल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो मार्च बैंक से दूर ही रहे। अब मॉरल जो है वो बोर हो जाता है, ये सब सुनकर दुखी हो जाता है और वो अपने ड्राइंग रूम में आकर अकेला बैठ जाता है। इतने में वहाँ मार्च बैंक आता है बर्गिस के साथ में, और जब वो मॉरल को देखता है तो उससे पूछता है कि क्या हुआ भैया, आप इतने अपसेट क्यों हो। तो मार्च बैंक कहता है कि जो तुमने मुझसे सुबह कहा था शायद वो सच था या फिर कैंडिडा जो है वो पागल हो चुकी है। मतलब मार्च बैंक ने जो मॉरल से कहा था कि तुम्हारे प्रीचेस जो इसमें कैंडिडा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैंडिडा को तो सच्चाई चाहिए, आज़ादी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो शायद ये मार्च बैंक सच ही कह रहा था। इसके बाद में वहाँ लेक्सी आता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो आकर बोलता है मॉरल से कि ऐसे लास्ट मोमेंट पे तुम अपना स्पीच कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो गिल्ड ऑफ सेंट मैथ्यूज़ नाम के ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में इसका मॉरल का स्पीच होता है जो लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल कर देता है क्योंकि उसका मूड नहीं होता है। तो कैंडिडा को जब ये पता चलता है तो वो आकर अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आपने जाना चाहिए, ऐसे लास्ट मोमेंट पर शॉर्ट नोटिस पे ऐसे कैंसिल करना ठीक नहीं। तो जेम्स मॉरल जो है वो मान जाता है और सभी जो है वो जेम्स मॉरल का स्पीच सुनने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मॉरल जो है वो कैंडिडा और मार्च बैंक से कहता है कि वो दोनों जो है वो उसकी स्पीच सुनने के लिए ना आए क्योंकि वो जानता है कि उन दोनों को भी उसके वर्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कैंडिडा और मार्च बैंक दोनों घर में रह जाते हैं और बाकी लोग चले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ये एक्ट जो है वो ख़त्म होता है जहाँ मार्च बैंक जो वो कमेंट करता है कि जेम्स मॉरल जो बहुत ही ब्रेव बंदा है और उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़, बहुत ही खूबसूरत चीज़ की है कि उसने हम दोनों को यहाँ अकेले छोड़ दिया है, मतलब घर पर, कैंडिडा को और मुझे, मतलब मार्च बैंक को, ताकि वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सके, कुछ टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर सके। अब मार्च बैंक ने इसे ब्रेव इसलिए कहा
क्योंकि जेम्स मॉरेल को कहीं ये आइडिया हो चुका है इसकी वाइफ जो है उसके साथ में खुश नहीं है, और यूजीन को कैंडिडा में इंटरेस्ट है। तो ये सुनने के बाद में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे उस बंदे के साथ में अकेले घर छोड़ सकता है, लेकिन उसने छोड़ा क्योंकि शायद वो अपनी वाइफ पर उतना ट्रस्ट करता है, इसलिए वो जेम्स मॉरेल को ब्रेव कहता है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है एक्ट सेकेंड।